दोस्तों नमस्कार। हम T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच 3 जून को रात 8 बजे से नसाओ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट का जो अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो मैंने आधार माना है जो क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल जो मुकाबला है वो अब तक हुआ नहीं है, तो जो वार्म अप मैच इस साल यहाँ खेले गए हैं ये उनके बेस पर मैं आपको पिच रिपोर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर बात करें बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ थोड़ा टफ कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग जो अभी तक नजर आया है। ठीक है, अगर इस वाले मैच में कोई फ्लैट विकेट यूज़ करें वो बात की बात है, फिर भी मैं आपको पिच रिपोर्ट जो है टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है यहाँ का। तो बैलेंसिंग विकेट है या बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है। अगर बात करें हम बॉलर्स की तो बॉलर्स के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर स्पिनर थोड़ा सा 1 से 2 विकेट ले सकते हैं अगर क्वालिटी स्पिनर है तो। बात करें अगर सेकेंड इनिंग की तो सेकेंड इनिंग में मैंने बोला भी है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है, तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर जो बॉलर होंगे खासतौर पर पेसर बॉलर और स्पिनर दोनों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये बात रही पिच रिपोर्ट की। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये ट्रिक्स है मैं जो आपको देता हूँ हमेशा वो ऐसे टाइम पर बहुत की मतलब काम की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये नया ग्राउंड है, पिच रिपोर्ट पता नहीं चलेगा तो कप्तान क्या कर रहा है, अगर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनता है तो आप समझ लेना कि हाँ इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहती होंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त ही बताएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की, क्योंकि इस जो ग्राउंड का है इंटरनेशनल कोई मुकाबले है नहीं तो रिकॉर्ड कुछ है नहीं। ठीक, तो डायरेक्ट प्लेयर्स फॉर्म से आपको पता चलेगा कि किस टीम के साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनकी जो करंट की फॉर्म है यानी कि वर्तमान समय की जो फॉर्म है वो अच्छी है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनकी तरफ से डेविड मिलर अच्छी फॉर्म में, जो स्टब्स हैं उनकी भी फॉर्म अच्छी चल रही है, गेराल्ड कोएट्जे, हेनरी क्लासन और ऑन्टिनल बाटमैन, इन प्लेयर पर आप साउथ अफ्रीका की तरफ से फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, जैसे एडन मार्करम है और जो प्लेयर है चाहे क्विंटन डिकॉक हो, तो इन प्लेयर की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कि वो इस मैच में परफॉर्म कर दे, लेकिन मेरा काम है कि सिर्फ रिकॉर्ड के बेस पर ही आपको बताना कि हाँ भाई अभी तक का रिकॉर्ड इनका ठीक है, तो आप इन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें श्रीलंका की बात तो श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका, एंजेलो मैथ्यूज, डसन सनाका, वनिंदु हसरंगा, सदीरा समर विक्रमा और दिलशान मधुसनका और मथीशा पथिराना, जो ये 6-7 प्लेयर आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी हमारे लिए क्या होंगे, इन पर हमको फोकस करके चलना होगा पिच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप क्योंकि इस वाले मैच में मैं आपको जैसे और समय समझाता था पूरा रिकॉर्ड लेकर आता था, तो ऐसे कोई रिकॉर्ड है नहीं और वेन्यू पर जो मैचेस हैं वो भी अवेलेबल है नहीं, तो फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए मैं टीम्स किस प्रकार से आप बना कर सकते हैं तो आपको फोकस थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो आप 5 नंबर को भी प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं जो वार्म अप मैच में नजर आया है, तो उसके बेस को मैंने अपना बेस माना है। ठीक है, तो उसके बेस पर आप ऐसी टीम बनाकर चल सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप उसके 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे। ठीक है ना, वैसे भी 7 नंबर पर तो और 6 नंबर पर आपको ऑलराउंडर तो जो है मिल ही जाएंगे। और इस वाले मैच में जो ऑलराउंडर होंगे पेसर और स्पिनर दोनों प्रकार के ऑलराउंडर पर आप फोकस करके चलिएगा। ठीक है, वो की प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के, और वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप टीम बनाइएगा और मेरी जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं उस पर विचार जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बॉलिंग फर्स्ट की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी हम क्या करेंगे, एक पेसर, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर प्लेयर, चाहे वो पेसर हो स्पिनर हो, ठीक है, उसको पिक करके आप चल सकते हैं जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। और अगर बात करें हम बॉलिंग सेकंड की तो जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके 2 पेसर प्लस एक स्पिनर, रेगुलर जो स्पिनर होगा, और एक ऑलराउंडर को पिक करके आप चल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी क्योंकि मैंने काफ़ी एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको मैच से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे आपको पथुम निशांका। प्रदर्शन की बात करें 22, 5, 41 और 34, ये इनका करंट का फॉर्म है, यानी कि ठीक ठाक फॉर्म है। क्यों वैसे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पावर प्ले में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है, मैंने बताया तो नहीं लेकिन बता रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में चाहे फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में तो थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है। हाँ, पावर प्ले में यहाँ 1 से 2 विकेट जाने के चांसेस है। पथुम निशांका जो है ठीक ठाक फॉर्म में, ठीक है। तो आप किसी मैच में पिक और ड्रॉप भी करना, लेकिन आप ये देख लीजिएगा क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है बल्लेबाजी के लिए, तो वहाँ पर हो सकता है तो आप रिस्क लेना चाहेंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे कुशल मेंडिस। प्रदर्शन 14, 4, 19 और 38, ये इनका करंट का फॉर्म है जो कि थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे भानुका राजपक्षा, 18, 15 और 88। देखिए दोस्तों, भानुका राजपक्षा जो प्लेयर हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर, लेकिन ये कब मतलब हिट और मिस वाले प्लेयर हैं, ठीक है ना। कब ये अपना इम्पैक्ट मैच में दे दे कह नहीं सकते, ठीक है। तो वो कोई भी मैच हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे सदीरा समरविक्रमा। देखिए दोस्तों, सदीरा समरविक्रमा जो है T20 में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्लेयर नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ये खासतौर पर आप अगर देखेंगे इंटरनेशनल में तो ये टेस्ट और ODI में जो है इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप, और जैसे ये विकेट है, ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पर बल्लेबाजी की थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है, तो ये प्लेयर एक ट्रस्टेबल प्लेयर हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इनका सिलेक्शन करेंगे तो ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे चरित असलंका, 6, 12, 5, 12 और 8। देखिए दोस्तों, नंबर 5 और नंबर 6 का प्लेयर जो है यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि आपको मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चलना होगा। और चरित असलंका की बात करूं तो देखिए, ये ट्रस्टेबल प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनका करंट का जो फॉर्म चल रहा है वो इस समय थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूं, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप इस प्लेयर पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं लेकिन कभी कभार, लेकिन हाँ ट्रस्टेबल प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आप इनको पिक करें या ड्रॉप, ठीक। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे आपको कौन, एंजेलो मैथ्यूज़। एंजेलो मैथ्यूज़ इस वाले मैच में एक काफ़ी अच्छे पिक बन सकते हैं, ठीक है। देखिए इनकी फॉर्म की बात करूँ एंजेलो मैथ्यूज़ की, तो इनका देखिए 32 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, 25 रन और 27 रन, ठीक है। यानी कि करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है इनकी। तो आप क्या कर सकते हैं, और ऐसे प्लेयर ही इस वाले मैच में काफ़ी इंपैक्ट रोल प्ले कर सकते हैं। खासतौर पर आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको पिक करके चल सकते हैं इस फॉर्म के बेस पर, ठीक है। अगर इस वाले मैच में कुछ अलग कर दे तो बात की बात है, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म के बेस पर हम इसको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद दशन सनाका की फॉर्म की बात करूँ, ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो एंजेलो मैथ्यूज़ हो, दशन सनाका हो, तो आप इन प्लेयरों पर खासतौर पर सेकंड इनिंग में ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे अगर श्रीलंका सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप इन 2 प्लेयर को पिक कर लेना, और टॉप ऑर्डर से आप चाहे तो भानुका राजपक्षा या कुशल मेंडिस में से किसी एक को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे उसके बाद बात करेंगे हम वनिंदु हसरंगा की। वनिंदु हसरंगा का करंट का फॉर्म अच्छा चल रहा है, ठीक है, और ये एक इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं इस वाले मैच में। इस वाले विकेट की बात करूँ तो यहाँ पर स्पिनर को भी विकेट मिल रहे हैं, ठीक है, और नंबर 6, 7 पर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, ठीक। तो अगर 20-40 रन बनाएं और 1-2 विकेट ले लें तो हमारे लिए एक अच्छे पिक मतलब ड्रीम टीम के खिलाड़ी हो सकते हैं वनिंदु हसरंगा, ठीक है। स्पिनर को पिच से ठीक ठाक मदद है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये हमारे लिए मतलब एक आध टीमों में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद दिलशान मधुसनका की बात करेंगे, जो कि नंबर 10 पर आपको मिलेंगे यहाँ पर। इनका करंट का फॉर्म 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, ठीक है। पेसर को पीछे मदद है खासतौर पर सेकंड इनिंग में। तो अगर आपको रिस्क लेना होगा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए तो आप दिलशान मधुसनका के साथ भी जा सकते हैं, खासतौर पर जब इनकी टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी। दुश्मन तो चमीरा की बात करें 0, 1, 2, 2 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है, जो कि ठीक ठाक फॉर्म है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे मथीसा पथिराना, ठीक है। इनका फॉर्म देखिए 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो श्रीलंका के जो बॉलर हैं उनके सभी की फॉर्म अच्छी चल रही है, चाहे पेसर हो या स्पिनर हो। तो सेकंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगी श्रीलंका की टीम तो हमारे लिए काफ़ी मतलब बॉलर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, खासतौर पर पेसर। आप चाहेंगे तो इनको क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं इनकी फॉर्म के बेस पर। अन्य प्लेयरों की बात करें तो महिषा तीक्ष्णा की बात करें, और स्पिनर है 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, कोई खास फॉर्म
फॉर्म चल नहीं रही है, टीम अगर खिलाएगी तो आप इनको चाहें तो कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। धनंजय डी सिल्वा की बात करूँ 39, 9, 70 और 1 हो सकता है कि टीम इनको मौका देकर चल सकती है, ठीक है, क्योंकि गेंदबाजी भी कराते हैं, जो कि अभी वर्तमान में तो करा नहीं रहे करंट में, लेकिन हाँ अगर खेलेंगे तो आप इनको किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नुआन थुसारा की बात करें तो इनका करंट का फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट इनिंग में चाहे तो आप पिक ड्रॉप करें, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में अगर श्रीलंका गेंदबाजी कराएगी तो नुआन थुसारा को अगर आप 3-4 टीमें बना रहे हैं तो एक आध टीम में पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जो कि इनके स्पिनर ऑलराउंडर हैं दुनित वेलेज की, तो 8 रन 1 विकेट, 18 रन 2 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 0 रन 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। हो सकता है टीम इनको मौका दे दे, ठीक है, अगर देंगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं किसी एक मैच में। कुमेंदु मैंडिस ये आपको नंबर 3 और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक ठाक प्लेयर हैं, ठीक है, कभी कभी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है। अगर खेलेंगे तो चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इस प्लेयर पर आप को किसी एक आध मैच में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, करंट का फॉर्म भी ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से प्लेइंग 11 की, तो उनकी तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे रिजा हैंड्रिक्स। इनका करंट का फॉर्म देखिए 6 रन 0 विकेट, 34 रन, 87 रन, 73 और 2, ये एक काफ़ी इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है आप चाहे तो इनको पिक करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में तो आप चाहें पिक करें या ड्रॉप। क्विंटन डिकॉक का जो करंट का फॉर्म है वो बेकार चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो पिक करके भी चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे एडन मार्करम। इनका करंट का फॉर्म भी कोई खास चल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, अगर आप किसी टीम में मौका देकर चलना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे ट्रिस्टन स्टब्स। 57 रन 1 विकेट, 3 रन 41 रन, 4 रन और 38 रन, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक फॉर्म है, ठीक है ना, एक ट्रस्टेबल प्लेयर हैं। और नंबर 4 नंबर 5 के प्लेयर जो है काफ़ी इंपैक्ट रहेगा, खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें तो एक वाइस कैप्टनसी के लिए एक दावेदार हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे आपको हेनरिक क्लैसन। इनका करंट का फॉर्म है जो है वो भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, 16 रन 50 रन 32 और 42, करंट का फॉर्म अच्छा है, ठीक है। ये साइस स्टब्स हो या हेनरिक क्लैसन हो, ये वाइस कैप्टनसी के दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑलराउंडर जो प्लेयर हैं वो हमारे कैप्टनसी के लिए एक अच्छे दावेदार रह सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो क्लैसन और स्टब्स के साथ जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर बात करेंगे हम डेविड मिलर की। प्रदर्शन देखिए 16 रन 30 रन 26 55 4, करंट का फॉर्म अप और डाउन वाले इनका चल रहा है, ठीक। और वैसे भी यहाँ मैंने आपको बोला है कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन प्लेयरों पर, खासतौर पर जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, मैंने आपको नंबर दिए भी हैं जब मैंने आपको बताया कि भाई आपको किस कंडीशन में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो टीम किस प्रकार से, और सेकेंड इनिंग में टीम होगी तो आप किस प्रकार से प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके फॉर्म के बेस पर ही आप प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ मैं किस प्लेयर को ट्रस्ट करके चल सकता हूँ। वैसे भी आपको पता है तो काफ़ी अनुभव है, तो आप अपना अनुभव भी झोंक सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे मार्को जैनसन, ठीक है, तो ये प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन हाँ इंपैक्ट रहेगा और इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे, किसी मैच में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। केशव महाराज 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ठीक है, जबरदस्त गेंदबाज हैं, ठीक है, करंट की फॉर्म भी ठीक ठाक है, ठीक है, किसी एक आध मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे गेराल्ड कोएट्जे। 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ठीक है, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक। सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगे तो कोएट्जे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। कोगिसो रबाडा की बात करें 0-1-0-0-1, ये इनका फॉर्म है करंट का, ठीक है। तो कोगिसो रबाडा को आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में पिक भी करना ड्रॉप भी करना, खासतौर पर अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तब आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, लेकिन सेकंड इनिंग में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हो सकता है वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस हो जाए। उसके बाद ऑर्डिनल बैट्समैन की बात करें, करंट का फॉर्म जबरदस्त है इनका, ठीक है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं। अगर रिस्क लेना होगा तो इसी प्लेयर पर आप रिस्क लेकर चल सकते हैं, अननोन खिलाड़ी है, ठीक है, और लोग इस पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी लो होगा। और सेकंड इनिंग में खासतौर पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा पेसर को पीछे मदद है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। काफ़ी रिस्क रहेंगे, लेकिन हाँ अगर रिस्क लेंगे तो इस प्लेयर पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको अन्य प्लेयरों की बात करें तो एंड्रयू नॉर्थ की बात करें 0-0-1-0-2, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। तबरेज शमसी का भी कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, एक प्लेयर है रियान रिकलेटन, ठीक है, इनका प्रदर्शन 18-19 6 18-29, ये इनका करंट का फॉर्म है। तो अन्य प्लेयरों का जो फॉर्म है वो कोई खास है नहीं। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ दे दी हैं जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।